वंदना झा। आइए देखते हैं आज की खबरें। आज जिले के विभिन्न पंचायतों में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में पैक्स चुनाव के लिए मतदान संपन्न हुआ। किसी जगह से कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। सभी जगहों पर चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच किसानों ने अपने मताधिकार का उपयोग किया। जिले भर के तमाम आला अधिकारी और पुलिस बल शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए तत्पर दिखे। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया आरंभ हो गई, जो शाम 4:30 बजे तक जारी रहा, जिसके बाद मतों की गिनती का कार्य शुरू किया गया। बाबूबरी प्रखंड क्षेत्र के 10 पंचायतों में पैक्स के अध्यक्ष पद पर कड़ी रक्षा के बीच शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ, जहां 29 प्रत्याशी मैदान में है। इस बात की जानकारी देते हुए प्रखंड विकास पदाधिकारी अजय कुमार ने बताया कि सभी स्थानों पर शांतिपूर्ण मतदान हुई। उन्होंने यह भी बताया कि लगभग 65% मतदान इस बार हुई है। मतदान शांतिपूर्ण हो, इस बात को लेकर पूर्व से ही तैयारी कर ली गई थी। मतदान के उपरांत मत की गिनती की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया था। बाबूबरी स्थित +2 जगदीश नंदन उच्च विद्यालय के सभागार में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर मतों का गिनती होना है। बिस्पी प्रखंड क्षेत्र के चौहूटा, सादुल्लापुर एवं बलहा पंचायत में पंचायत पैक्स अध्यक्ष एवं प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्यों का चुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए चौहूटा में 3 एवं सादुल्लापुर में 4 कुल 7 उम्मीदवार अपने भाग्य आजमा रहे हैं। बलहा में प्रबंध कार्यकारिणी समिति सदस्य पद के लिए एक ही सीट पर 2 उम्मीदवारों के बीच चुनाव संपन्न कराया गया। मतदान सुबह के 7 बजे प्रारंभ हुआ, जो 4:30 बजे तक करवाया गया। अंधराठाड़ी प्रखंड में देवहाट, डुमरा, हर्री और जलसैन पंचायत में पंचायत पैक्स अध्यक्ष और प्रबंधन कार्यकारिणी समिति के लिए चुनाव को लेकर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। झंझारपुर, मधेपुर और लखनऊ प्रखंड में अलग-अलग पंचायतों में पैक्स चुनाव को लेकर मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी सहित अनुमंडल और प्रखंड प्रशासन भयमुक्त वातावरण में निष्पक्ष चुनाव को लेकर तत्पर दिखे। आइए सुनते हैं पंचायतों में हो रहे मतदान को लेकर क्या कहते हैं एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी। इन पंचायतों में पैक्स का चुनाव हो रहा है और सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। सभी जगहों पर स्टैटिक सशस्त्र सुरक्षा बल उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही में जोनल, सेक्टर, विभिन्न लेयर पर दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति है। सभी जगहों पर शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। कहीं कोई समस्या अभी तक किसी समस्या की बात सामने नहीं आई। सर अभी तक कितना % होने की उम्मीद है सर? विभिन्न जगहों पर 30 से 40, कहीं कहीं 45% तक मतदान हुआ है। विभिन्न बूथों पर बूथ टू बूथ अभी जारी कर रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से लोग आ रहे हैं, मतदान हो रहा है। तो आपने अभी झंझारपुर के एसडीएम शैलेश कुमार चौधरी को सुना। पैक्स चुनाव को लेकर मतदान संपन्न होने के बाद मतों की गिनती शुरू हो गई है। जैसे ही परिणाम आएंगे हम आपको बताते रहेंगे। स्टेशन अधीक्षक होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्टेशन अधीक्षक हाय 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 हाय। जयनगर के जनता के आंदोलन जिंदाबाद जिंदाबाद। सीमावर्ती क्षेत्र जयनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बंद रेलवे गुमटी को खोलने के लिए स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। जयनगर रेलवे स्टेशन अधीक्षक का पुतला जलाया। आपको बता दें कि जयनगर अनुमंडल मुख्यालय के शहीद चौक समीप स्थित रेलवे गुमटी संख्या 39C को रेल प्रशासन के द्वारा स्थायी रूप से बिना वैकल्पिक व्यवस्था के बंद कर दिया गया है। गुमटी को स्थायी रूप से बंद करने से आम लोगों में यातायात को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आम लोगों की परेशानी को देखते हुए आम लोगों की सुविधा पुनः बहाल करने रेल गुमटी संख्या 39C को जब तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती है, तब तक गुमटी को अविलंब खोलने की मांग तथा स्टेशन अधीक्षक के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आम नागरिकों के द्वारा स्टेशन चौक के समीप विरोध सभा आयोजन कर स्टेशन अधीक्षक राजेश मोहन मल्लिक का पुतला दहन किया गया। आयोजित सभा की अध्यक्षता नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान और संचालन भाकपा माले के प्रखंड सचिव भूषण सिंह ने किया। सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि स्टेशन अधीक्षक के जन विरोधी नीतियों के कारण बिना वैकल्पिक व्यवस्था के ही रेल गुमटी को बंद करने से आम लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।
वैकल्पिक व्यवस्था किए बिना गुमती के बंद होने से आम लोगों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। यदि अविलंब गुमती को खोलकर यातायात बहाल व रोड ओवरब्रिज का निर्माण नहीं किया गया तो जयनगर के सभी राजनीतिक दल, सामाजिक संगठन, व्यवसायी संगठन व आम आवाम को गोल बंद कर तीव्र आंदोलन करने की घोषणा की गई। स्टेशन अधीक्षक होश में आओ। सभा को भाकपा के श्रवण शाह, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अनुरंजन सिंह, राजद के नौशाद आलम, वार्ड पार्षद विनोद शर्मा, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, भाजपा के अरविंद तिवारी, उद्धव कुमार, धीरेन्द्र झा, जदयू प्रखंड अध्यक्ष राजकुमार सिंह, मिथिलांचल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष शिवशंकर ठाकुर, महासचिव शंभू गुप्ता, राजेश गुप्ता, चंद्रवीर सिंह, सुधीर गुप्ता, चिन्नू सिंह सहित कई लोगों ने संबोधित किया। जयनगर सीमांचल क्षेत्र में तैनात एसएसबी कमला बीओपी के जवानों द्वारा गश्ती के दौरान एक शराब तस्कर को तस्करी की भारी मात्रा में शराब संग गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार शराब तस्कर के पास से 300 ml की 560 बोतलें नेपाली देसी शराब और 60 बोतलें बियर जब्त की गई है। तस्कर कमला नदी के पानी के सहारे शराब तस्करी कर नेपाल से ला रहा था। शराब और बियर के साथ गिरफ्तार तस्कर नेपाल के इनरवा निवासी ललित कुमार बताया जाता है। कमला बीओपी के एसआई सतीश कुमार, एएसआई गौतम घोष, हेड कांस्टेबल मंजय कुमार समेत अन्य जवानों द्वारा शराब तस्कर को तस्करी के शराब के संग दबोचा गया। जब्त शराब के साथ गिरफ्तार तस्कर को जयनगर थाना पुलिस के हवाले कर दिया गया। जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि मामले को लेकर प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार तस्कर को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खुली सीमा क्षेत्र होने के कारण अब तस्कर तस्करी को लेकर नदी का रास्ता अपना रहे हैं। अब एक बार फिर से झंझारपुर के पुरानी बाजार में चोरों ने दस्तक दे दी है, जिसे बाजार के व्यवसायियों में दहशत का माहौल बन गया। दस्तक देने के बाद ही चोरों ने पहला निशाना बाजार के सबसे बड़े व्यवसायिक प्रतिष्ठान पंजाब नेशनल बैंक को ही अपना निशाना बनाया। हालांकि इसमें वे कामयाब नहीं हो सके। बैंक के स्ट्रॉन्ग रूम तक चोर पहुंच गए थे। रात्रि में चौकीदार का पहरा होने के बावजूद झंझारपुर पुरानी बाजार स्थित पीएनबी बैंक में रविवार की रात चोरों ने चोरी का असफल प्रयास किया। बैंक के दक्षिण वाले एक लोहे की ग्रिल की खिड़की को एक साइड से खोलकर लटका दिया और दूसरी खिड़की को भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह खिड़की नहीं टूट सकी। हालांकि उस खिड़की पर तोड़ने का निशान देखा गया है। बताया जाता है कि चोरों ने अंदर तक प्रवेश किया, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। जहां बैंक के कैश लॉकर में सुरक्षित है, वहीं बैंक के कागजात भी अलमीरा में सुरक्षित पाया गया। लॉकर और अलमीरा पूरी तरह सुरक्षित है। चोरों को कुछ हाथ नहीं लगा। इस घटना की जानकारी बैंक कर्मियों को उस वक्त मिला जब वे अपने समय से बैंक खोलने आए थे। प्रभारी बैंक मैनेजर राजीव कुमार ने कहा कि बैंक का ताला खोलकर झाड़ू लगा रहा था। उसी वक्त खिड़की पर नजर गई और देखा गया कि खिड़की टूटा हुआ है। उसके बाद बैंक में कौतूहल मच गया। ब्रांच का गेट खोल के हम अंदर आए तो देखे कि पहले तो पीटीएस जो है सफाई कर्मी कब जाते हैं 8 बजे 9 बजे आए थे। वो ब्रांच खोल के सफाई कर दिए। हम लोग जब आए अंदर तो देखे कि वहाँ पे खिड़की जो है एक उसका मतलब उखाड़ने का उसका लगता है प्रयास किया गया, जैसा टूटा हुआ निशान था और दूसरा खिड़की वहाँ टूटा हुआ है। स्ट्रॉन्ग रूम में भी ताला तोड़ने का प्रयास किया गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं। कोई कागजात वगैरह? सभी कागजात हमारे सुरक्षित। क्या नाम हुआ आपका? राजू कुमार। क्या है आप? बैंक में हर दृष्टिकोण से तहकीकात की गई, जहां एक और खिड़की को और तोड़ने का प्रयास किया गया था। प्रभारी बैंक मैनेजर श्री कुमार ने कहा कि सिर्फ एक खिड़की तोड़ा गया है। बैंक के सभी कागजात, कैश वगैरह ठीक है, लेकिन चोरों ने बैंक में चोरी का प्रयास किया जो असफल रहा। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की छानबीन में जुट गए। इस संबंध में झंझारपुर थाना अध्यक्ष चंद्रमणि ने कहा कि चोरों का द्वारा असफल प्रयास किया गया था। मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी गई है। पुलिस चौकस है। आज के लिए इतना ही। दीजिए हमें और हमारे चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज टीम को इजाजत।